जय श्री राम दोस्तों। आज मैं लगन के बारे में बात करने वाला हूँ। लगन का जो मुख्य स्वामी है वो मंगल ही रहेगा। काल पुरुष की कुंडली में लगन का स्वामी मंगल है और मंगल ही रहेगा। परंतु अलग अलग राशियों के जब लगन उदय होते हैं उनमें भी मंगल का योगदान लगन में देखा जाता है। जैसे कि वृषभ राशि अगर लगन से उदय होती है तो वहाँ पे आप ये देखें कि मंगल और शुक्र का संबंध हो गया है। अब वह व्यक्ति मंगल और शुक्र की क्वालिटी लेके पैदा हुआ है, क्योंकि लगन का स्वामी हमेशा मंगल रहेगा। मैं आपको ये बात इसलिए समझाना चाहता हूँ कि आप देखिएगा कि दूसरी राशि बोलने की है, धन की है, वह व्यक्ति फटाफट बोलता होगा जल्दी जल्दी, क्योंकि मंगल का स्वभाव है ना जल्दी करना, किसी भी कार्य को बिना सोचे समझे कर देना। तो वह व्यक्ति बिना सोचे समझे कहीं बोल देगा। इसी प्रकार तीसरा भाव या तीसरी राशि अगर लगन से उदय हो रही है तो वो कुछ भी लिखेगा, फटाफट लिखना शुरू कर देगा, फटाफट बात करेगा। मैं अभी किसी ग्रह को यहाँ इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लगन की विशेषता आपको ये बात बता रहा हूँ। इसी प्रकार से चौथा आदमी लग्न सुकून, उसको बहुत जल्दी सुकून चाहिए। छोटा सा भी कार्य होगा उसको बोलेगा नहीं मुझे सुकून दो पहले, फटाफट मुझे कंफर्ट चाहिए, और अपने कंफर्ट के लिए वो फटाफट बहुत जल्दी जल्दी काम करता है। यही मंगल शुक्र है। और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन समझ आने चाहिए आपको कि और भी जो भी चौथे राशि के भाव के हैं, कंफर्ट है, माता है। याद रखिएगा कि चंद्रमा जो है ना वो डायरेक्ट लड़ाई नहीं करता है, कभी सीधे तौर पे लड़ाई नहीं करेगा, वो टोंट मारेगा फिर लड़ाई करेगा। तो मंगल का स्वभाव जो है वो चाहे लगन कोई भी हो, उस लगन में उस राशि प्लस मंगल को जोड़ दीजिए। तुला लगन में अगर आप देखेंगे तो तुला यानी कि शुक्र, मंगल शुक्र की युति होती है। ऐसा व्यक्ति रिश्ते, क्योंकि मैं राशि को जोड़ रहा हूँ, रिश्ते बहुत जल्दी बनाता है, बहुत जल्दी जल्दी फटाफट रिश्ते बनाता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति को देखेंगे तो वो कहीं रोड पे भी खड़ा होगा तो भी दो आदमियों से बात करने लग जाएगा, क्योंकि ना अब उसके दिमाग में ये है, इसलिए मंगल का योगदान है। इसे आप ये भी कह सकते हो कि सातवें घर में मंगल की राशि होने के कारण ऐसा हुआ। परंतु ये है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसमें राहु। एक वर्ड कहा गया है शनिवत राहु। शनि ना किसी भी कार्य को ना बार बार करता है, देरी से करता है इसलिए क्योंकि वो एक ही कार्य को बार बार करता है, और बार बार करने के कारण वो बहुत पावरफुल हो जाता है। राहु ना सिर्फ दिमाग है, शरीर तो है नहीं उसके पास। तो आपको नहीं समझना कि जब शनिवत राहु कहा गया तो बार बार सोचना, जैसे ऑब्सेशन कहते हैं। राहु एक ही बात को बार बार सोचता है, इंसान को मजबूर करता है कि इसी बात को सोचते रहो, इसी बारे में सोचते रहो। यही तो ऑब्सेशन है ना, लोग कहते हैं ऑब्सेशन देता है, इसी का मतलब। तो शनिवत राहु होने का मतलब ही है ऑब्सेशन। शनि की जो क्वालिटी है उनको आप मानसिक तौर पर सोचिए। 10वें लगन में वह व्यक्ति काम के प्रति समर्पित हो जाता है। मंगल काम करेगा, फटाफट काम करेगा, जल्दी जल्दी काम करने की सिचुएशन आ जाएगी। ऐसे 11वें लगन में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत जल्दी बहुत कोशिश करेगा, नहीं होंगी पूरी तो लड़ाई करेगा, क्योंकि मंगल का कार्य है लड़ना। अब कई लोग कहेंगे कि मान लीजिए तुला लग्न है और तुला लग्न में अगर शनि बैठ जाए, तो मैं आपको ना इस तरह से समझाता हूँ कि आप ये समझिए शनि प्लस शुक्र प्लस मंगल, शनि और शुक्र मित्र हैं, तो अब ना शनि और शुक्र की चलेगी, परंतु मंगल भी वहाँ पे अपना उतना ही योगदान देगा। अगर शनि और शुक्र की नहीं चलती है तो वो व्यक्ति एक्ट करेगा एज अ मंगल। तो अपोजिट प्लैनेट आने से आप ये समझिए कि अगर मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न के अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो मंगल और बुध की युति है। मंगल बुध की युति क्या कहती है? फटाफट काम करेगा, जल्दी सोचेगा, जल्दी लिखेगा, क्योंकि थर्ड हाउस लिखने का भी है। मैंने ये अक्सर देखा है कि अगर यहाँ पे ऐसा प्लैनेट आ जाए जो मंगल को सपोर्ट कर दे, जैसे कि बृहस्पति, अगर बृहस्पति और मंगल और बुध, अब ये तीन एक तरह से एक ही जगह पे आ चुके हैं, तो ऐसा व्यक्ति ना बृहस्पति और मंगल, आप उससे ना कभी उससे पढ़ने के बारे में बात करना, या वो टीचर बहुत अच्छे टीचर होते हैं। रीज़न बीइंग वो बच्चों को फटाफट पढ़ाते हैं, अपने ज्ञान को जल्दी से देना चाहते हैं। बुध है तो लिखने में माहिर, ये ना एक तरह की कंसेप्ट भी है।
मैं कई बार जब अपनी कंसल्टेशन करता हूँ तो मैं इस पॉइंट को हमेशा अपने दिमाग में रखता हूँ कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए इंसान के अंदर, और बहुत अच्छे से काम करती है। मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाकर आपसे भी शेयर की जाए, जिससे कि आप समझ सके कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक तरीका और है लगन को पढ़ने का कि जो भी भाव लगन में उदय हो, आप उस भाव से संबंधित व्यक्ति की लाइफ में वो पूरी जिंदगी उसी चीज़ के आसपास जूझता रहता है। जैसे कि अगर छठा लग्न उदय हो गया है तो अब लाइफ का थीम बन गया है रोग ऋण रिपु शत्रु। वो शत्रुओं से लड़ना, ऑडिट करना, हर बात को समझना। अब मंगल है तो फटाफट ऑडिट करता है। आप देखिएगा छठा लग्न मतलब कन्या लग्न अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा व्यक्ति फटाफट ऑडिट करता है, अगर और कोई ग्रह ना बैठा हो। अब यहाँ पे बृहस्पति बैठ जाए तो दिक्कतें थोड़ी बढ़ती हैं। तो अगर आप ये भी देखना चाहते हैं कि कोई संभावित या कोई स्पष्ट लगन मतलब कोई पर्टिकुलर लगन उदय हो रहा है, तो आप ये देखिए कि उस व्यक्ति का ना थीम भी वही होगा जिंदगी का। इसी वजह से कुछ लग्नों को अच्छा नहीं कहा गया। आप जब भी कभी किसी की लगन कुंडली देखें तो आप ये समझें कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है। ये आपको जब समझ में आएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं कुछ और भी आपको समझाता हूँ। इसी प्रकार ना लगन का विचार करना चाहिए, और मुझे लगता है कि अगर आप इस प्रकार लगन देखेंगे तो आपको ज़्यादा अनुभव प्राप्त होगा। अगर ना दशा में भी लगन की दशा आ जाए तो आप ना मंगल की तरह कार्य करते हैं, मंगल की तरह एक्ट करते हैं। तो इसलिए ना लगन का विचार करते समय आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। लगन की दशा मतलब ये है कि अगर बुध से संबंधित लगन है तो बुध की दशा, शुक्र से संबंधित है तो शुक्र की दशा। मैंने अक्सर ये देखा है कि, और मैं कई लोगों को ये नोट करके देखता हूँ कि जब उन पर उनका जो भी लग्न होता है, अगर उसमें कोई ग्रह नहीं भी हो तो वो ना जो ग्रह है वो मंगल की तरह कार्य करता है, मतलब लग्न मंगल की तरह कार्य करता है, मंगल जैसा बन जाता है। फ्लेवर वहाँ चेंज होता है जब उस लग्न पर किसी की दृष्टि हो। दृष्टि भी मैं एक बार समझाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा इस पर भी एक वीडियो बनाऊं। लग्न का विचार ना इंसान को ये समझाता है कि वो ना किस लिए पैदा हुआ है और उसकी पूरी लाइफ का थीम क्या है। मैंने अक्सर ये देखा है कि दूसरे लग्न के लोग ज़्यादातर पैसा कमाने में या पैसा जोड़ने में बड़े माहिर होते हैं। उसका रीज़न यही है कि लग्न में मंगल और शुक्र है। अगर उसे पैसा नहीं मिलेगा ना, या वो किसी से बात नहीं करेगा या फैमिली से थोड़ा दूर चला जाएगा, तो बहुत दिक्कत होती है उसे, बहुत समस्याएं होती है। क्योंकि अब मंगल की जो एनर्जी है ना, वो शुक्र को कहती है कि भाई ये कार्य करना है। मंगल के पास ना दो ही ताकत है जीने की। मैंने पिछली वीडियो के अंदर ही बताया था, जीने की या मारने की, मतलब ट्रांसफॉर्म होने की। मारना नहीं, ट्रांसफॉर्म होने की। और मंगल पे थोड़ा सा भी अफ्लिक्शन हो तो वो लड़ाई करने लगता है। लड़ाई करने लगता है मतलब अगर उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, अगर उससे नहीं पूछा जाएगा, या उसको लीडर है ना वो, तो उसको लीडर बनना पड़ता है। वो बोलता है कि मैं लीडर हूँ। अगर दूसरा लग्न होगा, आप देख लीजिएगा, वो लोग ना अपनी फैमिली में लीडर की तरह काम करते हैं। कोई भी कार्य आएगा वो कहेंगे हम करके देंगे आपको वो कार्य। अगर तीसरा लग्न हो तो आप ये देखेंगे कि वो लोग ना अपने भाई बहनों में बोलते हैं कि मेरी बात सुनो, जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। अपने छोटे भाई बहनों को बोलते हैं कि जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ना ये देखा गया है। आप ना इसमें भावों के जो रिश्तेदार आते हैं, आप उनकी तरह भी सोच सकते हैं। अगर 9वें लगन वाला व्यक्ति होता है ना, तो उसके अंदर एक क्वालिटी ये होती है कि वो बेसिकली ना दूसरों को ज्ञान देता है, और बहुत जल्दी ज्ञान देता है। मतलब बहुत छोटी उम्र से आप देखेंगे वो ज्ञान देने लग जाएगा। वो ऐसी बातें समझाने लग जाएगा जो बहुत धार्मिक हो या सांसारिक हो या रूल रेगुलेशन वाली हो। तो ना आप ना लगन को ना एक बार इस तरह से विचार करें और ये देखें कि क्या ये कार्य करता है। अगर इसके कोई क्वेश्चन है, आपको लगता है कि ये इस तरह से कार्य नहीं करता है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप एक इस तरह से भी अध्याय को पढ़ें। दृष्टि संबंध
मुझे लगता है कि मैं भाव और राशि को ही समझ पाया हूँ, हालांकि ग्रह मैंने पढ़े हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ना लोगों को पहले भाव और राशि पढ़ना चाहिए, क्योंकि ना ये भाव और राशि आपको ये समझाता है कि किसी भी भाव की कीमत क्या है, आप उसके अंदर किस तरह से विचार करते हैं। ग्रह तो बहुत बाद में आते हैं, ग्रह तो सिर्फ एक तरह से आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, और राशि और भाव दोनों मिलकर एक एक तरह से एक केमिकल बनाते हैं। आप जैसे चाय बनाते हैं, उसमें तो राशि और भाव चाय बनाने के लिए प्रयोग होते हैं, और जो चाय बन के आती है वो ग्रह आपको कहता है लीजिए भाई, मैंने आपको चाय बना के दे दी। तो जब आप ना माफ़ कीजिएगा, जब आप ग्रह और राशि को जोड़ते हैं तब आपके दिमाग में ये बात ज़रूर होनी चाहिए कि मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या बन के आएगा। मैंने तो आपसे सिर्फ लग्न की बात की है, और आप ये ध्यान रखिएगा, चाहे वो वर्ग चार्ट हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर मंगल लग्न का कारक है तो लग्न का कारक है। जो भी राशि उदय होगी लग्न में, उससे संबंधित ग्रह जो भी होगा, उसमें मंगल की क्वालिटी अपने आप आ जाएंगी। जो भी राशि आपके सेकंड हाउस में जाएगी या जो भी ग्रह आपके सेकंड हाउस में जाएगा, वो अपने आप शुक्र की क्वालिटी ले लेगा। यही काल पुरुष में समझाया गया है। तो आप जरा एक बार देखिए कि किस प्रकार 12वें लग्न वाला व्यक्ति मंगल और बृहस्पति को प्रयोग करता है, चीज़ों को छोड़ने में माहिर होता है, और देखिए कि 10वें लग्न वाला व्यक्ति कितने दिल से वो कर्म करने में माहिर होता है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ना आप समझें कि ये ना किस प्रकार कार्य करता है, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर इस पर कोई व्यक्ति अपनी टिप्पणी दे कि हमने तो ऐसा नहीं देखा। मैं चाहता हूँ कि इसके एक्सेप्शन आए। मैं अभी आपसे एक बात कह रहा था कि अगर कोई लग्न उदय हो और उससे अपोजिट, उस लग्न से अपोजिट डायरेक्शन वाला ग्रह वहाँ बैठ जाए तो क्या होगा। मान लीजिए शुक्र लग्न उदय हुआ और वहाँ सूर्य बैठ गया, तो आप अब कॉम्बिनेशन देखेंगे शुक्र, सूर्य और मंगल, तो उस व्यक्ति में सूर्य मंगल की क्वालिटी ज़्यादा होंगी, शुक्र की क्वालिटी धीमी हो जाएंगी। ऐसा व्यक्ति ना लोगों से ज़्यादा बात नहीं करेगा, रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता वो, और इस वजह से उसे परेशानियां होंगी। रिलेशनशिप में वो अपना सूर्य का असर दिखाएगा, तो मैनेज करने की कोशिश करेगा कि हाँ मेरे को ये चीज़ चाहिए, ऐसे करके दो। रिलेशनशिप में, समाज में भी वो इस प्रकार रहेगा। नीच है परंतु उसमें मंगल का जो उग्र स्वभाव है, जो मंगल की ताकत है, वो ज़रूर आएगी। मंगल क्रूर है, पापी इसलिए है क्योंकि वह सबसे पहले कहता है कि मेरी बात सुनी जाएगी, मेरे लिए कार्य करो, जो मैं कह रहा हूँ वो करना पड़ेगा। इसलिए मंगल जब अफ्लिक्टेड हो जाता है तो वो लड़ाई पे उतारू हो जाता है कि मेरी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है, जो मैं कह रहा हूँ उसको करो। इसी प्रकार शनि लग्न यानी कि 10वें लग्न मकर लग्न में अगर अपोजिट प्लैनेट, अब शनि से अपोजिट क्या है, सूर्य ही है, स्वयं मंगल बैठ जाए तो अब मंगल डबल इंजन वाली सरकार में आ गया, तो ऐसा व्यक्ति क्रोधी होगा, बातों पे गुस्सा जल्दी आएगा, और वो कोशिश करेगा कि लोग उसकी बात सुने। माफ कीजिएगा, सारावली में भी कई चैप्टर्स में मंगल जब लग्न में है या कोई भी लग्न उदय होता है, उसमें उसके संबंध को दर्शाया गया है। जैसे मान लीजिए अगर 9वां लग्न उदय होता है तो आप मंगल और बृहस्पति को साथ में पढ़िए कि मंगल प्लस बृहस्पति क्या करता है। मैं ना आपको ये बात इसलिए समझा रहा हूँ कि लोग ना बहुत जल्दी भाग लेते हैं कि हमको ग्रह पढ़ने हैं, ग्रह नहीं, भावों पे और राशि पे बहुत कंसंट्रेट कीजिए। जैसे एक राशि अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि धनु राशि का जो सिंबल है वो एक घोड़े पर तीर लेकर व्यक्ति है, वो आधा व्यक्ति है और घोड़ा बना हुआ है नीचे से। इसलिए 9वीं राशि को युद्ध की राशि कहा गया। उसके आधे भाग में व्यक्ति तीर लेके बात कर रहा है, तो व्यक्ति तीर चला रहा है, इसका मतलब युद्ध में है ना। और जो अगला भाग है
वो घोड़े से है तो इसका मतलब रेस कोर्स हो सकता है या अस्तबल हो सकता है। मैं आपको ये बात इसलिए समझा रहा हूं कि उसके सिर्फ एक साइन से आप उस राशि की कुछ विशेषताओं की बात कर सकते हैं। तीर चलाने वाला युवक या तो वो प्रशिक्षण सीख रहा होगा या फिर वो युद्ध में होगा। घोड़े जो है वो सवार के प्रतीक है। लंबी दूरी यात्राओं के लिए यूज होते थे पहले ज़माने में घोड़े, तो आप उस तरह से भी उसको यूज़ कर सकते हो। अब वहाँ पे अगर आप मंगल को बिठा दोगे तो आप समझ रहे हो कि युद्ध में प्रवीण वो व्यक्ति, मतलब युद्ध करने के लिए वो रेडी है, वो तैयार है और उसके अंदर उग्रता है, मंगल की ताकत है। इसलिए 9वें लगन के लोग इसलिए युद्ध के लिए या आगे बढ़ने के लिए बहुत आगे, मतलब युद्ध में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। आप ना इस वीडियो को सोचिए कि मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि लगन को ना समझिए। आप ये कह रहे हैं कि मैंने लगन पढ़ लिया, लगन से आगे तो बहुत सारी चीज़ें ना, लगन को समझेंगे तो उसके कर्मों को समझेंगे ना। इवन जैमिनी ज्योतिष के अंदर भी लगन जहां भी जाता है उससे आगे आरूढ़ लग्नों को पढ़ा जाता है। लगन सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लगन पढ़ रहे हैं तो मंगल, कोई भी राशि उदय हो उस राशि में मंगल की क्वालिटी आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। मंगल को उस राशि से जोड़िए, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए दोबारा जल्दी ही मिलते हैं। जय श्री राम।